तो श्री वृंदावन धाम में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता था कि संत जी आ रहे हैं। उन्हें देखकर सब कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने महंत जी से पूछा कि ये बताइए, इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो महंत जी बोले, ये पहले जज ही थे। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक शहर के पास छोटा सा गांव था, जहां रघुनाथ जी का मंदिर था। वहां एक व्यक्ति रहता था। उससे कुछ भी पूछो तो बोलता था, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। वह इतना भोला भाला था कि वहां के लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया था। भोला के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह योग्य हो गई तो भोला के बेटों ने कहा, पिताजी, गांव के साहूकार सेठ जी से पैसा उधार लेकर बहन का विवाह कर देते हैं। हम लोग कमाई करके धीरे धीरे उधार चुका देंगे। भोला सेठ जी के पास गया, 500 रुपए उधार लिए। ब्याज तय हुआ, बेटी का विवाह किया गया। बेटी विदा हुई। बेटी के विवाह के बाद बेटे कमाई के लिए दूसरे शहर चले गए और भोला ने भी घर छोड़ दिया। रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। मंदिर में साफ सफाई और भजन कीर्तन करता। उसके लिए तो रघुनाथ जी ही सब कुछ थे। बेटों ने कमाई करी पैसा लाकर भोला को दिया और कहा, पिताजी, जिनसे उधार लिया था उन्हें वापस कर दो। भोला गया, सेठ जी को रुपये और ब्याज दिया। सेठ जी ने रसीद लिख दी कि सारा हिसाब चुकता हुआ पाई पाई से पैसा प्राप्त हुआ और भोला को दिया। कहा, पढ़ो क्या लिखा है? भोला पढ़ा लिखा तो था नहीं। उसने बोला, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सेठ जी के मन में पाप आ गया। उन्होंने भोला से कहा, ये रसीद हमें दो, जाओ तुम पानी ले आओ। भोला सीधा आदमी पानी लेने गया। इधर सेठ जी ने रसीद बदलकर उसे कुछ ऐसे ही कागज में लिख के दे दिया। वो रसीद लेकर मंदिर पहुंचा और भगवान के चरणों से लगाया। फिर अपने संदूक में कागज को रसीद समझ के रख दिया। उधर सेठ जी ने भोला के ऊपर मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब के अदालत में आया। भोला को बुलाया गया। जज साहब ने भोला से पूछा, तुमने सेठ जी से पैसे उधार लिए थे? भोला बोला, हाँ लिए थे। जज साहब बोले, फिर लौटाए नहीं? भोला बोला, लौटा दिए। जज साहब बोले, कोई प्रमाण है? भोला ने रसीद दिखाई। जज साहब ने कहा, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। भोला सीधा आदमी रोने लगा। कहा, साहब, यही रसीद सेठ जी द्वारा मुझे रुपए लौटाने पर दी गई थी। उसका काफी देर रोना देखा। जज साहब को दया आ गई। बोले, रोना बंद करो, ये बताओ, जब तुमने सेठ जी को पैसे दिए तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था? भोला रोते हुए बोला, जब मैंने सेठ जी को पैसे लौटाए तब मेरे और सेठ जी के बीच सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। जज साहब को लगा, रघुनाथ जी इसके घर के आसपास कोई व्यक्ति होगा। जज साहब ने भोला से कहा, अच्छा तुम जाओ और जब बुलाएंगे आ जाना। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम समन जारी कर दिया। अब चपरासी गया समन लेके पूरे गांव में ढूंढा। रघुनाथ नाम का कोई मिला ही नहीं। किसी ने बोला, यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी बोला, वही बताओ, मंदिर के पास पुजारी जी बैठे पूजा कर रहे थे। चपरासी बोला, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी बोले, हाँ। चपरासी बोला, लो हस्ताक्षर कर, उनका समन आया है। चपरासी ने सोचा, यही रघुनाथ जी हैं। उसने पुजारी जी को समन दे दिया। पुजारी जी ने सोचा, अब जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो मैं क्यों मना करूं। पुजारी जी समन लेकर गए और भगवान के चरणों में रख के बोले, लो प्रभु, आपको वस्त्र, प्रसाद और मिठाई। बहुत बार आई है पर यह समन पहली बार आया है। पुजारी जी ने भोला से पूछा, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया? भोला ने कहा, जब ये सब जगह रहते हैं तो मेरे और सेठ जी के बीच भी बस यही थे, इसमें क्या झूठ बोला। अब रघुनाथ जी जाने। अदालत की तारीख के दिन पुजारी जी ने भोला से कहा, तुम समय पर जाओ, बाकी रघुनाथ जी की तो वे ही जाने। भोला भगवान को प्रणाम करके चला गया। इधर पुजारी जी ने भगवान को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया, तैयार किया। सोचा कि भगवान को पहली बार बाहर जाना है और रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर बोले, जाइए प्रभु, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। उधर भोला अदालत पहुंचा। जज साहब ने पूछा, रघुनाथ कहाँ है? भोला बोला, साहब वो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। जज ने चपरासी से कहा, बुलाओ। चपरासी ने आवाज दी, रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों। जैसे ही चपरासी ने ऐसे नारे लगाए, वैसे ही एक बूढ़े व्यक्ति फटे पुराने वस्त्र पहने लाठी लिए अंदर आए। सेठ जी चौंके, ये कौन आ गए? जज साहब ने उस वृद्ध से पूछा, आप थे वहां?
वे बोले, हाँ। फिर पूछा, रघुनाथ जी आपका ही नाम है? वे बोले, हाँ। जज साहब ने कहा, तो बताइए, क्या भोला ने सेठ जी का पैसा लौटाया? भगवान बोले, हाँ। जज साहब बोले, कोई प्रमाण है? तो भगवान बोले, सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनके घर की बैठक की सामने वाली दीवार में 3 अलमारी है, उसमें बीच वाली अलमारी में 36 नंबर बही रखी है, उसी में वो रसीद सुरक्षित है। सिपाही भेजे गए रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। भोला बाइज्जत बरी हो गया। भगवान तो गायब हो गए पहले ही, काम तो हो ही गया था। अब जज साहब ने देखा, इतने दिन हो गए फैसला सुनाते, पर ऐसा गवाह नहीं देखा। तो भोला से अकेले में पूछने लगे, तुम ये बताओ, ये हैं कौन? तो भोला बोला, ये वे हैं जिनका मंदिर है। तो जज बोले, इन्होंने मंदिर बनवाया है? देखने से तो नहीं लगे कि इतने धनी होंगे जो मंदिर बनवा सके। पुजारी भी नहीं लग रहे थे। भोला बोला, मंदिर में विराजमान है ये। अब जज साहब चौंके, चपरासी को बुलाया। चपरासी कांप रहा था, हुजूर जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे वो ये नहीं था। जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते बंगले पर शुक सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज भी नीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। तो किसी ने कहा कि आप रोते क्यों हैं? खुश होना चाहिए। और गए तो दुख क्या, वे तो जाते ही। सुख धोखे उदर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख तो केवल एक बात का है, बड़ी बेअदबी हो गई आज। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे, रोते रहे। पद से इस्तीफा दे दिया, साधु बनकर वृंदावन आ गए।